ठीक है ना। तो हमको मार्केट के लिए अब क्या करना है। ठीक है, अभी कल के लिए अपन लोग ट्रेड करते हैं, फाइंड करते हैं कल क्या करना है। ठीक है, आज तो मैंने बोला था तो कॉल साइड ही मैंने बोला था, हीरो जीरो आनी है तो कॉल साइड ही आनी है। अगर आपने उठाई होगी तो अच्छा कमाया होगा, नहीं उठाएगी तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई रखना। रीजन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मार्केट क्यों जा सकता है क्यों नहीं जा सकता है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। ठीक है, एनी डाउट्स। अभी आप लोग कल के लिए सोचते हैं क्या करते हैं। ठीक है। हम्म, आवाज़ आ रही है बराबर? मेरे को मैसेज डाल दो भाई। एसएमसी के लिए भाई मैं 6 जनवरी से ना एसएमसी सिखाऊंगा, उसके लिए आपको सारी चीज़ें मैनुअली सीखनी पड़ेगी, चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह वगैरह समथिंग, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे से सिखा। मैं आपको 6 तारीख से सिखाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि गोल्ड में भी ट्रेड देना है, गोल्ड का भी कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, तो मैं गोल्ड में ट्रेड कैसे ही दे दूँ, समझ लो ना। 993 679 837। ठीक है, अभी ये हो गया ओपन। आवाज़ आ रही ना बराबर? मेरे को मैसेज डालते थे ना, कहीं भी डाउट्स हो, मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैं चैट्स भी पढ़ रहा हूँ आपकी। अब आप लोग देखते हैं पहले एफ आई आई का डाटा, क्यों मेजर चीज़ है ये एफ आई आई का डाटा देखना। देखो एफ आई आई का डाटा कल क्या आता है, कल यहाँ सारे सेलर थे, स्ट्रॉन्ग वीडिस लिख के आता था ना। हाँ गोल्ड भी करेंगे ब्रो, गोल्ड भी करेंगे। अभी इसको देखते हैं, पहले ये समझो ना कल के लिए क्या होता है, उसके बाद अपन लोग गोल्ड का भी अभी एनालाइज करेंगे। कुछ ट्रेड आती है तो मैं बताता हूँ, अगर आपने अकाउंट बनाया तो मेरे को आप बता दो अकाउंट बनाया कि नहीं। ठीक है। तो अभी अपन लोगों को क्या दिख रहा है, मार्केट इनडिसाइड है अभी, मार्केट में क्लियर नहीं, कोई सा भी ट्रेंड आया नहीं है यहाँ पे। सारी चीज़ें देखो, जीरो फिल दिखा था ना, कोई चीज़ मार्केट में अभी आई नहीं है। ठीक है, अभी क्या है 3840 करोड़ की सेलिंग ही है। ओवरऑल मार्केट में भी प्रेशर हुआ है कि सेलिंग में जा सकते हैं, हम लोग सेलिंग ही प्रेफर करेंगे। देखो आज का जो हीरो जीरो क्यों मैंने बोला था, इसका रीज़न ये है हीरो जीरो बोलने का, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू 4-5 दिन से कंटिन्यू गिर रही है। देखो कहीं ना कहीं ऊपर लोगों के ऐसा रखे होंगे, या लोगों ने जो बाई किया होगा, या लोगों के एसल होंगे जो सेलर है ना, वो हीरो जीरो वाले थे, इसलिए उन्होंने दिया है कि जो लोगों के एसल ऊपर रखे हैं मैं उनको काट सकूं। देख रहे हो मार्केट एक जोन से, अब देखो मार्केट में क्या है, मार्केट में तो छोटा पॉइंट दिया, ये देखो कितना छोटा पॉइंट दिया, 88 पॉइंट का। पर यहाँ की प्रीमियम जो है ना, कॉल साइड के प्रीमियम इतनी तेज फटे थे, पूछो ही मत। अगर आपने सही ट्रेड लिया होगा, मैंने इनफैक्ट लिया था, छोटा सा प्रॉफिट किया 3600 का। ठीक है, एक लोट से 3600 ठीक है, निकल जाता है, क्योंकि मैं हीरो जी वाले दिन कम ही करता हूँ, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सही नहीं हीरो जी वाले दिन। अभी अपना कल के लिए ये लेवल जो दिख रहा है ना 25,830, अगर इसको सस्टेन करता है 15 मिनट तक मार्केट, तो अपन लोगों को मान लो ये यहाँ से धीरे धीरे यहाँ पे सस्टेन करता है, इसलिए इस जोन के पास तो अपन लोग एक कॉल साइड में एंट्री ले सकते हैं 26,027 तक। कहाँ से उठानी है, 850 से। एक लेवल यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ये सस्टेन निकल गया ऊपर तो एक ये लेवल हो सकता है। ठीक है ना। अपन अगर मान लो ये एक्स वाई जेड ठीक है सेलर का प्रेशर है, तो ये यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि यहाँ से कंसोलिडेट करे, उसके बाद मार्केट को गिरना ही है। अगर एफ आई आई के डाटा के हिसाब से चलें तो मार्केट में अभी भी बियरिश पैटर्न है, तो हमको बियरिश पैटर्न देखने के लिए मार्केट को थोड़ा गिराना ही पड़ेगा। जो मैंने बोला आपको ये लेवल अहम है, जब तक ये जोन देखा है ना 850 का जोन जब तक नहीं ब्रेक होगा, तब तक मार्केट में कोई भी ट्रेंड को हम कह नहीं सकते हैं कि अपसाइड ट्रेंड है। अपसाइड ट्रेंड कोई बन ही नहीं रहा है ब्रो, तो मैं कहाँ से ढूंढूं। ठीक है, अभी भी कह सकते हैं अपसाइड ट्रेंड तो नहीं है,
पर स्टिल वेट करते हैं। देखो जितना रुकोगे कैपिटल बचाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, अभी क्या है, अभी वो जोन उसने दिया ही नहीं है, जो हमको जोन चाहिए वो भी हुआ ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों को कौन सा जोन चाहिए, 850 का। अभी मार्केट कहाँ से रिवर्सल हो चुका है, देखो ये जो 880 से रिवर्सल हुआ है, 850 का जोन अभी आया नहीं है, तो हम वेट करेंगे 850 के जोन का। रीजन, रीजन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप लोग 850 के जोन से ही थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी अगर मार्केट में देखा जाए, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, अगर पुट साइड ही मार्केट को चार कैंडल ने गिराया है तो छोटा सा रिवर्सल आना संभव ही है। मार्केट में रिवर्सल आना ज़रूरी होता है। पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है तो हमको लॉन्ग के लिए बैठ जाना था, क्योंकि जब तक ये अपनी ग्रीन कैंडल डे लो को नहीं तोड़ेगी तब तक हमको कहीं भी दिख नहीं रहा कि मार्केट में किस तरफ चलना है। तो पहले हमको या तो ये तोड़े, या फिर मैंने बोला ये यहाँ से आए। आप लोगों को यहाँ से उठानी है, 850 की जोन से उठाओगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे लोगों के एसएल कितने पड़े होंगे, 850 की जोन से जितना एसएल पड़े हैं वो सारे 850 के जोन से ही ख़त्म हो जाएंगे। और फिर ज़्यादा गिरता है, अगर मान लो मार्केट 850 को भी सस्टेन नहीं करता तो ज़्यादा ज़्यादा 700 और 750 के बीच में, ये 700 और 750 का जोन भी अहम है बस। उसके बाद यहाँ से तो मार्केट ओवरऑल पिन पॉइंट के हिसाब से बोलते हैं ना आप लोग, पिन पॉइंट धीरे धीरे यहाँ से धीरे 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 धीरे। देखो मार्केट जब भी उठेगा हमको एक रिजेक्शन देगा। रिजेक्शन कैसा देगा, देखो क्या होता है, जिस दिन मार्केट जैसे, देखो ये आप ये चीज़ देखो, नॉन स्टॉप गिरा ना, किस कैंडल से उठ के भगा, सेम इस पैटर्न से भगा। फिर देखो नॉन स्टॉप गिरा ना, किस पैटर्न से भगा, इस कैंडल की इस जो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है इसके पास से कंटिन्यू उठा। तो सेम चीज़ है, ये देखो सेम गिरा, सेम रिवर्स हो गया, ये देखो सेम गिरा, सेम पिकअप हुआ, ये देखो सेम गिरा। तो हम कह सकते हैं यहाँ से भी उठने के चांसेस अब आ चुके हैं मार्केट में। अगर हम लोग लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाए तो यहाँ से एक उठने के चांसेस आ चुके हैं मार्केट को, कि यहाँ से उठाया जा सकता है अब। क्योंकि ये कैंडल देखो सेलिंग के साथ, अगर एफआईआई की सेलिंग देखी जाए तो जो ये कैंडल आपने फॉर्म हुई है जो आज की, ये ग्रीन में ही क्लोज हुई है। इम्पैक्ट 90% केस में देखा गया, अगर मार्केट 4 दिन रेड जोन में क्लोज होता है और पाँचवें दिन अगर ग्रीन में आता है तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस हैं। लेकिन हम यहाँ पे रिवर्स इसलिए नहीं जा रहे हैं कि ये पहली कैंडल छोटी, दूसरी कैंडल छोटी, उससे तीसरी कैंडल बड़ी, चौथी कैंडल उससे भी बड़ी, फिर पांचवी जो कैंडल बनी है वो ग्रीन है। यहाँ से थोड़ा पैटर्न कह सकते हैं। अगर 25,900, अभी मार्केट कहाँ पे, 970 पे। देखो अगर 25,900 गिरता है मार्केट कल तो हमको नीचे ही आना है। अगर 25,900 सस्टेंस कर रहा है, मान लो कल भी कर गया, परसों भी कर गया, तो हमको यहीं से भी उठा लेनी है। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अब और वीरस देना चाहिए। पैटर्न के हिसाब से भी देखें तो देखो साफ साफ दिख रहा है, जितनी बार गिरा है फटाक से वहीं से उठा है, जितनी बार गिरा है फटाक से वहीं से उठा है। अब ये जो गैप मैंने दिया है ना, अगर ये गैप उसने एक बार और फिल कर दिया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग वाई आएगी। अभी क्या गया, स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है। जैसे यहाँ से उठा, देखो ये सेम गिर गया, देख रहे ना, यहाँ से कंटिन्यू उठ रहा है, ये सेम गिर रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक ये इस लेवल को ना तोड़े, जब तक ये गैप अप जो गैप डाउन दिया था, सॉरी गैप अप, ये इसको ना तोड़े तब तक मार्केट में अपसाइड हम लोग जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो कल का भी हम लोग प्रिपेयर करेंगे। अगर 900 का लेवल लिख लो आप, कल का लेवल मैं अभी लिख के देता हूँ, ठीक है आपको। देखो अगर मान लो मार्केट 25,900 सस्टेन करता है, सॉरी मैं लिखूँगी, आप देख लेना, 25,900 सस्टेन करता है तो मार्केट में अप साइड जाना है। अगर उसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट में डाउन साइड आना। 25,900 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हो चुका है। तो हमको ये 25,900 का लेवल ही अहम इस समय प्रेजेंट टाइम पे दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लोग गोल्ड की। अब अपन लोग गोल्ड के लिए आते हैं इस तरफ। ये रहा गोल्ड। गोल्ड में देखते हैं गोल्ड में क्या ही ट्रेड आया। देखो मैंने गोल्ड में भी बोला था अपना 4300 का लेवल पड़ा हुआ है। देखो 4300 लेवल को टैप करने के बाद अभी मार्केट
कंटिन्यू कंटिन्यू अप ही जा रहा है। अब थोड़ा फाइंड करते हैं गोल्ड में क्या ही होगा। गोल्ड में देखा जाए तो मार्केट को थोड़ा, हाँ हाँ, गोल्ड में थोड़ा वियरिस मूवमेंट है, ठीक है ना। गोल्ड में आप लोग पुट साइड इट प्लेन करेंगे। रीजन, गोल्ड को सेल करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि रीजन भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखो आपको अच्छे से समझना इस चीज़ को अच्छे से। ये एसएमसी में ही आता है। मार्केट एक देखो अच्छी फॉलिंग दी, मार्केट ने क्या दिया, देखो एक अच्छी सी फॉलिंग दी है ना। उसके बाद धीरे 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 ही जा रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो नॉन स्टॉप करके बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर निकल जाता, पर मार्केट क्या है, एक धीरे 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 ऊपर जा रहा है। इसका मतलब मार्केट में बियरिश मोमेंटम अभी ज़्यादा है। तो मार्केट में ये जो कैंडल फॉर्म हुई ये हमको बता रही है बियरिश मोमेंटम है। अगर हमको यहाँ पे ये जो 25,089 और 50, सॉरी 4389 या 4385 के जोन से गोल्ड मिलता है, तो हमको यहाँ से उठा लेना चाहिए सेलिंग के लिए। अगर हम यहाँ से सेल करते हैं तो हमारा टारगेट मिनिमम होना चाहिए। अगर देखो लॉन्ग के लिए बैठ सकते तो 4242 का ही टारगेट आएगा अपना। अगर शॉर्ट देखें, छोटा सा टारगेट देना है तो आप लोगों को लमसम कितना भी कम आएगा, कितने भी देगा, अगर आप यहाँ से उठाएंगे मिनिमम 500 पिप्स तो आप मान के चलो। मार्केट में 500 पिप्स किसी ने नहीं रोके। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करते हो, ये जो मैंने लेवल दिया ना, देखो यहाँ से एसएल क्या रखेंगे, एसएल छोटा सा रखेंगे अपना 150 पिप्स का या उससे भी थोड़ा का। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो, या क्या पता मार्केट में यहीं से हो जाए। अगर आपने अकाउंट बताया है तो मेरे को बताओ, आपने अकाउंट बनाया पिंटू भाई गोल्ड में? मेरे को मैसेज डालो, अगर आपने अकाउंट बना लिया हो तो मेरे को मैसेज डालो, तो मैं कुछ ट्रेड इसमें फाइंड करूँ। देखो क्या होता है कि अगर आपका ट्रेडिंग व्यू में अकाउंट है तो आप इंडिकेटर में आके देखो, ये तो इंडिकेटर मैंने खुद का बनाया हुआ है ना, इसलिए नाम नहीं आ रहा। ये फिबोनाची वाली मैंने खुद का सेट किया। आप ये डिमांड एंड सप्लाई के इंडिकेटर्स जो आते हैं, अगर आप ये लगाओगे तो आपको क्या दिख रहा है, जिस हिसाब से मैंने बोला ना अभी, क्या सप्लाई यहाँ से है 4440, अगर मार्केट पर है तो यहीं से गिरना जो मैंने लेवल दिया है। और कंटिन्यू देखो गिरने ही लग गया है, इनफैक्ट देखा जाए तो मार्केट में फॉलिंग आ रही है। हमेशा मार्केट एक ही पैटर्न पे काम करता है। ये देखो ये पैटर्न कितना अच्छा दिया गया है। अगर हम इसको देखें तो ये पैटर्न हमको क्या होता है, ये पैटर्न हमको बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे, या तो इसको ऐसे जाना होगा ऊपर कहाँ तक, ये जो लेवल दिया है, या फिर इसको यहाँ से भी सेम गिरना है। अब इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे, आपका यही क्वेश्चन होता है ना कि इस चीज़ को पहचानेंगे कैसे कि ऊपर जाएगा नीचे। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता दूँगा आज आपको इस चीज़ को पहचानने का। क्या इशू आ रहा है आपको अकाउंट में? ये जब 3 बार टैप कर चुका है इस लेवल को, देखो एक लेवल टैप किया, 2 लेवल टैप किया, 3 लेवल टैप किया है ना। तो अपना ट्रेड जो पॉइंट हम लोगों को करने चाहिए, ट्रेड यहाँ से पिन पॉइंट लेनी चाहिए। देखो एक यहाँ से मार के लगाना चाहिए, क्यों, रीजन, रीजन मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। एक इसके नीचे से, इसके नीचे इसलिए लगा रहा हूँ कि मार्केट इन 2 लेवल को जब तक ब्रेक ना करे ना तब तक एंट्री नहीं बनेगी। 200 पिप्स का ही ये है, पर ये अगर ब्रेक करता है मतलब ऊपर को, तो हमको ऊपर ही ट्रेड मिलेगी, इस कैंडल में ऊपर ही फॉर्म होगी। अगर इसका नीचे करता है, ऐसा भी होता है कभी कभार ट्रैपिंग के लिए कि मार्केट में जो लोगों के यहाँ पे एसल पड़े होते हैं, जो लोगों के ये एसल पड़े ना, उनको हंट करने के लिए मार्केट यहाँ से भी आ जाए, या फिर ये जो लोगों के यहाँ एसल पड़े, ये यहाँ से जाने के बाद यहाँ से गिर जाए, तो गिरेगा तो कंटिन्यू, अगर यहाँ से उठेगा तो वो ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरा तो नीचे आएगा, क्योंकि लोगों के एसल दोनों साइड पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और मार्केट में मैंने बोला है 3 तारीख के लिए आप वेट करो। अगर आप 3 तारीख तक का वेट कर सकते हो मार्केट में तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वो दिसंबर का महीना एंड है,
तो मार्केट में कहीं ना कहीं लोगों को ट्रैप किया जा रहा है। और इन्फ्लुएंसर भी बोल रहे हैं कि मार्केट को जैसे क्या होता है केसेस में जो ट्रेडिंग न्यूज़ होती है वो इन्फ्लुएंसर के द्वारा वायरल की जाती है। इन्फ्लुएंसर को बोला जाता है कि आप बोलो सेल करना है, तब मार्केट में गैप अप होता है, क्योंकि लोग पोजीशन बना के बैठते हैं पुट साइड की। अगर मार्केट में इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं मार्केट उठेगा उठेगा, तो मार्केट में शॉर्ट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर को ही मार्केट में बताया जाता है कि आपके अपोजिट में हमको जाना होता है। बाद बाकी 950 का आज आपको 950 वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ दोबारा, आप लोग कहाँ पे गलती करते हो, ठीक है। 950 वाला मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने आपको कल बोला था कि मार्केट में देखो जो परसों ट्रेड हुई थी ना, कि मार्केट ऐसे गिरा फिर हाफ गिरा फिर नीचे गिरता ही चला गया है ना। सेम आज कंडीशन हुई, गैप अप में खुला, कैंडल आई, दूसरा हाफ उठा नीचे गया। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको फाइंड के लिए आप लोग लगाएंगे फिबोनाची। मैं फिबोनाची पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि फिबोनाची को यूज कैसे करते हैं। देखो अभी क्या आ रहा है, फिबोनाची में ये 0.5 का जो लेवल होता है ना, ये 0.5 ये हमको बताता है कि मार्केट में किस साइड जाना है। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमको दिखा रहा है कि बेरिश मोमेंटम आ चुका है, क्योंकि ये जो कैंडल है 1 मिनट की कितनी छोटी सी बनी है। देखो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये जो 1 मिनट की कैंडल ये वाली बनी है कितनी छोटी सी बनी है। और ये जो डोजी बनी है ना, ये ऊपर को जा रही है ना नीचे जाएगी, हालांकि प्रेशर तो दिखा रहा है कि नीचे से ऊपर है, पर हमको ये सेकेंड कैंडल भी जो बनते हैं फॉर्म हुई है ना, देखिए ये जो सेकेंड कैंडल जो फॉर्म हुई है इसकी, ये वाली कैंडल ये हमको दिखा रही है वेरियस मोमेंटम है, क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है। अभी मैं क्या दिखाता हूँ 1 मिनट के आप लोगों के चार्ट पे, क्योंकि मैंने बोला है कि 1 मिनट के चार्ट पे 950 वाला ट्रेंड काम करता है, ठीक है। ठीक है, देखो चार्ट में क्या आ गया। अगर आप 5 मिनट के चार्ट मिनट पे फिबोनाची लगा सकते हैं 1 मिनट के। अब देखो ये पहली रेड कैंडल ही कितनी बड़ी थी, इसकी विग भी छोटी है पर रेड कैंडल पूरी भरी हुई है। सेकंड कैंडल कितनी छोटी सी ग्रीन थी, अगर इसको जाना होता है सेकंड कैंडल में तो यहीं से उठा। इसने क्या किया, लोगों को ट्रैप किया। अब यहाँ पे अपन लोग लगाते हैं फिबोनाची लेवल, जो मैं बोलता हूँ कि फिबोनाची सीख लो आप, फिबोनाची पे वीडियो लगा दूंगा। देखो अभी क्या दिख रहा है, 0.5 जो लेवल है ना वो पूरा खाली है ना, मार्केट यहाँ तक तो आए नहीं। तो जब तक 0.5 का लेवल टच करके ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक जो भी बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उनको कंफर्मेशन नहीं मिलती कि ऊपर जाना है या नीचे। पर ये यहीं से घूम गया। अब उन्होंने क्या किया होगा, जो ट्रेडर होंगे उन्होंने ये जो कैंडल रेड फॉर्म हुई ना, इसके बाद जो कैंडल फॉर्म होगी इस कैंडल में उन्होंने एंट्री ली होगी। ये जो ग्रीन कैंडल है ना ये वाली, इस कैंडल में उन्होंने एंट्री ली, जो कि मैं बोलता हूँ अगर 950 का, देखो समटाइम क्या होता है 950 का ट्रेंड काम नहीं करता। ऐसा तो नहीं है कि हमने एक चीज़ ऐसी बना दी है कि ज़िंदगी भर वो चीज़ काम करे, है ना। तो कभी कभार 950 का ट्रेंड भी काम नहीं करता है। अगर आप उसमें अच्छे से मास्टर कर लेते हो तो आप समझ जाओगे कि ट्रेंड काम नहीं करता है। मैंने आज ट्रेंड पे नहीं, मैंने आज ट्रेंड लिया था इस वाले यहाँ पे, देखो मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 950 का ही ट्रेंड हमको काम में आए। देखो ये जो 10-15 मिनट ना मार्केट घूमा है, यहाँ से मुझको मैंने डायरेक्शन करे, एक यहाँ पे पंच किया ट्रेड, एक यहाँ पे। देखो पोर्ट साइड का प्रीमियम आया नहीं, मेरी पंच हुई नहीं। कॉल साइड में प्रीमियम पंच हुई, मेरी फटाक से यहाँ से भग गई। अब मेरे को यहाँ तक एक लोड में लमसम 30 से 40 पॉइंट मुझे, सॉरी हाँ 30 से 40 पॉइंट मेरे को मिल गए थे इस जोन में। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि 950 का मैंने आपको एक से एस्पायर की चिड़ैया दे दी वो काम करे भाई। तो आप ये चीज़ें थोड़ा माइंड में डालें, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाद बाकी कोई डाउट्स, देखो आज मेरा मूड ठीक नहीं, इसलिए मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि कल मुझे ट्रेड नहीं करना है। कल ट्रेड करेंगे तो अपा लोग 950 का ही ट्राई करना है कल के लिए। अदरवाइज अपा लोग क्या करेंगे, कल के लिए हम लोग करते हैं, क्योंकि मैंने भी मार्क किया है। देखो ये अपना लेवल जो दे रखा है ना, यहाँ से मैंने बोला है 900, 900 का एम लेवल है, ठीक है। कल जो 25,900 है उस पर काम करना। अगर मार्केट 25,900 सस्टेंस करता है तो ये लेवल,
तो हमको सी लेनी है ना। अगर इसके नीचे जाना है तो हमको पी लेनी, सिंपल सा है। रीजन की 25,900 का लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका भी दिखाता हूँ आपको क्यों मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। देखो ओ आई आ गया, ठीक है ना। देखो अगर आप ऑप्शन चेन पढ़ते हो तो 25,900 के लेवल पे क्या दिख रहा है आपको, ये मैंने ओ आई का खोल के रख दिया। देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे को पुट राइटर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब 25,900 से मार्केट को उठाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पुट राइटर का मतलब होता है कि मार्केट उठेगा, कॉल राइटर ज़्यादा होते हैं तो मार्केट गिरेगा। तो अभी पुट राइटर ज़्यादा है, तो 25,900 अभी एम लेवल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मेरा ट्रेड उठाने का देखो मकसद क्या था, मैं ट्रेड क्यों मैंने पंच की है, इसका रीजन मैं आपको ठीक है दिखाता हूँ। मैं आपको नया चार्ट खोलता हूँ। जैसा कि मैंने बोला आपको, जैसा आपका अपना 950 का ट्रेंड काम नहीं करा है ना। अगर आप 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे आते तो 950 का ट्रेंड कब काम करता है, 1 मिनट पे। अगर आप मान लो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते, ये देखो जोन हर टाइप को आपको मार्क करने पड़ेंगे हर टाइम। अगर आपने ये जो कैंडल मिस कर दी तो ये तो ऊपर जा रहा है ना, तो आप इस रैली में घुसना चाहोगे, रिस्क ही रहेगा। ये नीचे आया, अब आपको मैं यहाँ से भी दिखा दूँ हर टाइम फ्रेम पे हर चीज़। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये क्या दिखा रहा हमको, 0.5। मैं जूम करता हूँ आपके लिए, देखो क्या दिखा रहा है भाई, 0.5। 0.5 मैंने बोला ऑलवेज गोल्डन जोन होता है। अगर आप यहाँ से भी ट्रेड पंच करते हो और आप मान लो यहाँ से निकलते हो, फॉर एग्जाम्पल इस लेवल पे भी निकलते हो, यहाँ से भी निकलते हो, आपको कितने पॉइंट मिले, अगर देखा जाए तो आपने गोल्डन जोन से लिया होगा, आपको पॉइंट मिलते हैं 40। अब ये जो कैंडल बनी थी ना 5 मिनट की, ये ग्रीन वाली, इस कैंडल ने सारा गेम चेंज कर दिया। अगर आप गोल्डन जोन को मानते हो तो ये आप ट्राई कर लो, है ना। प्लस अगर आपको गोल्डन जोन नहीं मानते हो तो आपको क्या करना है, एक सेकंड ना, मैं आपको एक चीज़ अच्छी सी सिखा देता हूँ। 5 मिनट पे आए, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर मार्केट एक जगह से अगर मान लो टच होके गया है, मान लो इस ले, ये क्या होगा, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखो मैंने बोला ना कि 90% केस में क्या होता है, अगर मार्केट एक बार टैप करा, 2 बार टैप करा, तीसरी बार टैप किया, चौथी बार ये फेल कर रहा है, ये तो ये लोगों के एसल काट दिया। मार्केट क्या है, ये अभी क्या है, इंडेक्स का चार्ट खुला है, ठीक है ना, प्रीमियम का नहीं, प्रीमियम में कुछ और होता है। अभी ये किसने क्या कर दिया, पूरा एसल खा दिया, जो लोगों को एसल लगे हुए हैं, कहीं भी लगाए हुए एक्सवाइजेड एसल खा लिया। अब ये फिर रिवर्सल गया, यहाँ पे कोई नहीं घुसेगा, ये डाउन है कोई नहीं घुसेगा। पर ये जो इसने कन्फर्मेशन ये वाली कैंडल दी ना, ये वाली कन्फर्मेशन कैंडल, कैसी कंफर्मेशन, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1 2 3, ये जो 3 कैंडल बनी है ना, तीनों इतनी छोटी सी कैंडल है, मतलब मार्केट में समझ में आ रहा है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम ही कंटिन्यू है। अगर मार्केट को मान लो ये रेड दिया, ये ग्रीन इसने कैंडल बनाई, तो ग्रीन के बाद फिर भी ग्रीन है पर इसका ख़त्म कर दिया। अब दूसरी कैंडल क्या होता, इसको कम से कम मिनिमम इसकी हाफ ख़त्म करनी पड़ती, पर ये कैंडल कहाँ तक बनी, यहीं तक। तीसरी कैंडल भी कहाँ तक बनी, छोटी सी। तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम एग्री है। मार्केट में क्या होता है, देखो मार्केट में मान लो ये गिरा मार्केट है ना, इसको पे क्या किया, धीरे 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 धीरे, अगर ये ऐसा उठता तो मार्केट कंटिन्यू गिरता है ना। अगर से ये मार्केट कंटिन्यू गिरता है, रीजन कि मार्केट में जब ये कैंडल ये फॉर्म हुई है 15 मिनट की इतनी बड़ी, और फिर 15 मिनट की 4 5 कैंडल इतनी छोटी छोटी सी बन रही है, वो भी अप साइड। तो अगर बुलिश मोमेंटम होता तो वो उनको 15 मिनट की 3 कैंडल नहीं यहाँ पे फॉर्म करनी होती, उनको एक कैंडल फॉर्म करनी होती, यहाँ से उठ जाना होता है ना। अभी क्या है मार्केट में कि यहाँ पे जो 3 कैंडल बनी है, ये वाली 3 कैंडल का फॉर्मेशन हमको दिखा रहा है कि मार्केट में क्या है, जैसे ये गिरा है ना,
सॉरी, मार्केट में ये तो नहीं हुआ, देखो ये यहाँ से उठा, ये यहाँ से उठा, फिर ये गिरा, फिर उठा, फिर ऐसे ही ऐसे हल्के हल्के से नीचे आया, ठीक है ना। तो यहाँ से इसीलिए भगा क्योंकि एक जो बुलिस मोमेंटम यहाँ से था, उसने इस मोमेंटम को अगर ख़त्म करना होता तो पूरा ही नीचे आता। इम्पैक्ट हाफ तक तो आ ही सकता था, हाफ तक फिबोनाची लेवल लगता था, पर हाफ तक नहीं आया, पर वो वहीं से रुक गया। तो यहाँ से सीधा सिद्धांत होता है कि हमको मार्केट में बुलिस ही जाना है। अब मार्केट में अगर आप ऑप्शन चैन में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता होगा कि मार्केट में क्या करना है, और ऑप्शन चैन ही बेस्ट है यार। अगर मार्केट में आप करते हो तो सेंसिबल में हर 3 मिनट पर डाटा चेंज होता है। अगर आपको मान लो 12 बजे आप ट्रेड कर रहे हो, आपने यहाँ पे 12 बजे तक लगा दिया कि हमको 12 बजे तक का मार्केट में क्या हुआ, 12 बजे तक का मार्केट में क्या हुआ, हमको दिख रहा है कि 26,000 पे भी अभी भी 25,900 पे 5.272 लाख लोग अभी क्या है, पुट राइटिंग में कम है, कॉल राइटिंग में ज़्यादा है। अभी अपन लोग कितने टाइम फ्रेम पे हैं, 11:35। अब मार्केट में आते हैं ना, मार्केट में कितना टाइम फ्रेम है, 10:30, 11:35। अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, मार्केट हमको दिखा था बियरिश मोमेंटम में हमको जाना था, पर मार्केट बियरिश नहीं, सॉरी बियरिश तो नहीं है, हाँ बियरिश नहीं है, बियरिश ना होने का रीजन मार्केट में, सॉरी बियरिश ही है। रीजन ये है कि इसमें कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है, पुट राइटिंग कम हुई है। अब हमको कैंडल में आते हैं, कैंडल में क्या दिख रहा है, मार्केट में बुलिस, सॉरी बियरिश जाना था, पर ये बुलिस फॉर्म हो गया 11:35 पे। तो मार्केट में इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी हाई, यहाँ पे लोगों को ट्रैपिंग जोन बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3-4 दिन में ट्रेडिंग मत करो, जब तक ये ट्रैपिंग जोन चलेगा तब तक ट्रेडिंग करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। आप देखो हर मार्केट में हर एक लेवल काम करता है, अगर आप अच्छे से देखना चाहो। फर्स्ट अगर देखो सुबह सुबह की वॉलेटिलिटी हाई होती है, और आज ये हीरो जीरो बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट में 4 दिन से कंटिन्यू मार्केट अगर गिर रहा है जो 4 दिन से, तो वो एक ना एक दिन तो उसको उठना ही है। पर जिन लोगों ने मान लो ऊपर से सेल करके बैठे हैं, मार्केट गिरा 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 गिरा, तो उनके तो एसल उनको खाना ही पड़ेगा बाबूजी। एसल नहीं खाएगा तो मार्केट गिरेगा कैसे। उसने क्या किया, आज सबके एसल खा लिए। मैंने बोला था ना कि ये यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी सेम पैटर्न फॉलो हो रहा। मार्केट क्या कर रहा है, लोगों के एसल खा रहा है। एसल इसलिए खा रहा है कि जो ऊपर की पोजीशन है ना वो लोग काट दें। अगर ऊपर की पोजीशन कटेंगी तो मार्केट में अब एसल किधर आएंगे, नीचे को। और जब नीचे को एसल आएंगे तो मार्केट किधर जाएगा, मार्केट में कहीं ना कहीं फॉर्म तो ऊपर ही होगा ना, क्योंकि जब ऊपर एसल थे तो मार्केट गिर रहा था, अभी नीचे एसल आ गए तो मार्केट उठेगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में ये मत सोचना कि आज का ग्रीन में क्लोज हो गया तो मार्केट कल भी ग्रीन होगा, नहीं भाई, ग्रीन क्लोज नहीं होता। अभी 25,900 का लेवल अहम दे दिया गया है ऑप्शन चैन के हिसाब से, तो हमको 25,900 पे वेट करना है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बाद बाकी और कोई डाउट्स हो तो मेरे को बताओ भाई, मैं भी थक गया हूँ आज काम ज़्यादा होने की वजह से। कल वाली वीडियो देखो, मैंने बोला था ना अपन लोगों को हीरो जीरो मिलेगा तो कॉल साइड ही मिलेगा, और हीरो जीरो मिला भी तो कॉल साइड ही मिला। ठीक है, अपना लोगों ने बोला था कि एट द मनी पे लेना है, और कॉल साइड में एट द मनी ही हम लोगों को मिली है। ठीक है भाई, अभी जो भी चैट्स में या वीडियो लाइव पे आ रहे हैं वो मेरे को मैसेज में कर दो, कोई भी डाउट्स हो मेरे को इसी पे डाल दो चैट में, मैं देख लेता हूँ अभी। गोल्ड के लिए मैं 6 तारीख से स्टार्ट करूँगा भाई, गोल्ड में 6 तारीख से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, और कोई देखो कोई भी क्वेश्चन हो मेरे को व्हाट्सएप पे डालो, मैं रिप्लाई फटाक से देता हूँ। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, मान लो आपने गलत डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, आप मेरे को मैसेज डाल, मैं वो ट्रेड का स्क्रीनशॉट डाल दो कि भाई मैंने ये ट्रेड ली, मैं आपको बता दूंगा कि वो ट्रेड गलत है। क्योंकि इतना तो मैं भी देखता हूँ, ठीक है, मैं दिन में मार्केट को इतना एनालाइज नहीं कर पाता हूँ, दिन में तो देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो मैं गोल्ड का 6 तारीख से स्टार्ट करूँगा, एसएमसी का भी गोल्ड के साथ ही समझाता चलूँगा। अगर आपको एसएमसी अच्छे से सीखनी है तो मैं इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, क्योंकि ऐसे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो कम से कम एसएमसी की वीडियो बनेगी 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो बनेगी, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बात बाकी आज का टॉपिक हम लोग यहीं से ख़त्म करते हैं। कल के लिए मैंने बता ही दिया आपको करना क्या है। कल के लिए सिंपल सा 25,900 का लेवल अहम है, उस लेवल पे फोकस करना है। अगर वो लेवल हम लोगों का तोड़ता है तो हम लोगों को पुट साइड जाना है। अगर वो लेवल सस्टेन करता है, मान लो ठीक है 10-15 मिनट सस्टेन कर गया सुबह सुबह,
और फिर ऑप्शन चेन तो हमको बता ही देगी, अगर ऑप्शन चेन में डाटा पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोगों को उठा लेनी है। अब एक चीज़ और सीखो, मैं बोलता हूँ ना प्री ओपनिंग क्या होती है। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ प्री ओपनिंग सेशन, मार्केट में प्री ओपनिंग सेशन क्या, देखो आज की मार्केट में आपने देखा होगा कि प्री ओपनिंग में क्या दिखाया था, मार्केट मिनिमम दिखाया था कितना, देखो ये दिखा रहा है प्री ओपनिंग सेशन में मार्केट 25,580 के बाद गया था फर्स्ट 9 बजे करेक्ट, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू उठता चला गया। अब हमको क्या दिख रहा है, देखो एडवांस में 21 कंपनी पॉजिटिव में है, डिक्लाइन में 19 कंपनी है, और अनचेंज में कितनी 10, मतलब ओवरऑल ग्रीन का डाटा कितना है 21 कंपनी जो ग्रीन में है। तो उस हिसाब से मार्केट को डायरेक्शन करना चाहिए, जो कि पहली 1 मिनट की कैंडल रेड में बनी थी, क्योंकि रेड में बनने के कारण ये मार्केट इतना गैप डाउन खुला था। देखो ये 580 पे समथिंग खुला था, हाँ 580 पे खुला मार्केट, तो इसलिए पहली कैंडल रेड बनी। अब हमको 9:08 पर ये डाटा क्लियर हो जाता है कि हमको किस तरफ जाना है, तो हमको इस डाटा ने बोल दिया कि हमको ग्रीन तरफ जाना। अगर हम दूसरी कैंडल में भी लेते हैं तो मार्केट अप ही साइड ट्रेड दिया था, ठीक है ना। तो हमको ये चीज़ें सारी कुछ चीज़ें होती हैं वो माइंड में डाल लो, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जब आप दिमाग में डालोगे कि क्या करना होता है क्या नहीं, तो अपने आप चीज़ें समझ में आएंगी। प्री ओपनिंग मार्केट देखा करो, प्लस गिफ्ट निफ्टी को भी देखा करो, प्लस डाउ जोन को भी देखा करो, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 9:05 के बीच में देखा करो। 9 बजे और प्लस 9:08 या 10 या 5 जो भी XYZ टाइम हो आपके पास, उस टाइम में देखा करो। अगर इस टाइम में आप ये सारी चीज़ें देख लेते हो तो आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी कि मार्केट में मुझे 950 वाला ट्रेंड किस टाइप में काम करना है, मतलब अप साइड जाना होगा तो वो डाटा हमको दिखाएगा ग्रीन में, और बुल साइड जाना होगा तो हमको दिखाएगा वहाँ का डाटा रेड में। तो सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करती हैं, उसमें कोई डाउट की बात है नहीं। और जो भी डाउट्स हो मेरे को व्हाट्सएप में कर देना, मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। बात बाकी आज की स्ट्रीम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और थोड़ा लाइक वाइक मारो यार, मिल नहीं रहा, कम सपोर्ट मिल रहा है, मैं फ्री में ही ज्ञान दे रहा हूँ, सपोर्ट थोड़ा करो, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून।